हेलो दोस्तों, मैं हूं हर्षिता। समाज में जिस तरीके से योग का प्रचार प्रसार हर जगह हो रहा है, लेकिन उसका असर जो है हमें समाज पे नहीं दिखता है। आज हम उस पर चर्चा करेंगे। पूरा वीडियो आप ठीक से देखेंगे तब आपको ये चीज़ें समझ में आएंगी। इसके लिए हम आपको ले चलते हैं गीता के 6 अध्याय के 17वें श्लोक पे। पहले उसमें लिखा गया है कि युक्त आहार विहरस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त सपनावबोधस्य योगो भवति दुःखः। मतलब युक्त आहार विहार और आपका कर्म और किस तरीके से आप सोते हैं जागते हैं, जिस तरीके से होगा आपका योग जो है उसी तरीके से आपके दुख को दूर कर पाएगा। तो हम फिर विहार की चर्चा करते हैं कि हमारा रहन सहन कैसा है। सुबह से उठ करके हम छोटे छोटे काम करते हैं, नहाना धोना खाना पीना, ऑफिस जाना काम करना, लोगों से मिलना खेलना कूदना, जो भी हम करते हैं ये हमारा विहार कहलाता है ये सब। तो अपने टॉपिक पे आते हैं कि विहार किस तरीके से अफेक्ट करता है। देखिए, विचारकों का मानना है अगर आपका एम अच्छा है ना, तो शुद्ध है अगर, तो आपका रास्ता भी बहुत शुद्ध होना चाहिए, प्योर होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। और योग सिखाने वाले व्यक्ति को हमेशा उचित तरीके से व्यवहार करना चाहिए, अपनी मर्यादा में रह के काम करना चाहिए, नियत तरीके से और नियंत्रित तरीके से काम करना चाहिए, तभी योग सफल होता है। योग सीख कर खाली आपने आसन सीखा, अच्छे अच्छे प्राणायाम सीखे, सारी चीज़ें सीखी, उसको पढ़ा जाना, और लेकिन हम उसको अगर अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं तो सिर्फ मात्र शब्दों में वो रह जाता है। सिर्फ धन की प्राप्ति करने के लिए, अपने आप को फेमस करने के लिए, आकर्षित करने के लोगों को अगर हम योग सिखा रहे हैं तो ये गलत डायरेक्शन देना होगा। और कहा जाता है जैसे कि ना कि अगर मुझे मालूम है, कोई एड्रेस मालूम है, मुझसे कोई पूछता है, उसको नहीं मालूम है, अगर मैंने उसको गलत डायरेक्शन दे दिया तो ये मेरी बहुत बड़ी कमी है। मैंने उसको दिशाहीन कर दिया। उसको नहीं मालूम था उसको कहाँ जाना है, वो अज्ञानी था, लेकिन मुझे तो मालूम था रास्ता किस तरीके से जाना है, मैंने उसको डाइवर्ट कर दिया। तो ये बहुत बड़ी मिस्टेक, बहुत बड़ी गलती है। योग सिखाने वाले व्यक्ति को ये नहीं करना चाहिए। आप समाज को भ्रमित मत करिए, आकर्षित मत करिए। जो वास्तव में योग का मकसद है उसको आप पूरा करिए, उचित तरीके से सिखाइए, मर्यादित तरीके से कपड़ों को पहनिए। अगर वो लोग व्यक्ति देख भी रहा है तो ठीक है, वो अगर नियंत्रित नहीं कर पा रहा है स्वयं को, लेकिन आप तो कर सकते हैं। हर चीज़ मर्यादा में होना चाहिए। अगर व्यक्ति यह नहीं कर पा रहा है, उचित तरीके से अपने नियंत्रण नहीं कर पा रहा है, सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए, चीज़ों के लिए कर रहा है, तो ना तो व्यक्ति उसने योग सीखा है, ना वो एक साधक है, ना ही वो कभी योग को प्राप्त कर सकता है। योग ऐसी चीज़ है, अगर उसकी एक भी चीज़ अगर लाइफ में आपने अडॉप्ट कर ली है तो आपकी सोच बदलती है, आपका विचार बदलता है, आप दूसरों से वही बात करते हैं, उचित तरीके से हर चीज़ें होती हैं। जो भी आप छोटा से छोटा काम अगर करते हैं तो समाज में अपने लिए किसी भी तरीके से वो पॉजिटिव ही होता है, नेगेटिव हो नहीं सकता किसी भी तरीके से। बाकी हम चर्चा करेंगे और भी टॉपिक्स पे अगले वीडियो में। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, अगर आप मेरी बात से सहमत हो, मर्यादित तरीके से योग को सिखाने के लिए सहमत हो, तो आप कमेंट कर सकते हैं। आपका छोटा से छोटा मतलब शेयर भी अगर आप करते हैं तो आप समझ लीजिए कि समाज में कुछ अच्छा करने के लिए एक आपका भी महत्वपूर्ण योगदान है। आप अगर चाहते हैं किसी और भी टॉपिक में वीडियो बनाऊं, अगर आपका कोई स्पेशल टॉपिक है तो शेयर करें। तब तक के लिए थैंक यू, नमस्ते।